हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है और इसको पहचानने का क्या ट्रिक होता है। ठीक है, ताकि एग्जाम में जब आपसे कोई शब्द देकर पूछा जाए कि यह कौन सा समास है तो आप फट से उसका उत्तर दे सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तत्पुरुष समास क्या है पहले इसको समझते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद जो होता है वो गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि समास में दो पद होते हैं। ठीक है, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद किसे कहते हैं? समास का पहला जो पद है उसको पूर्व पद कहते हैं और दूसरा वाला जो पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। इसकी एक ये पहचान है। ठीक है, क्या होता है तत्पुरुष समास में पूर्व पद जो है वो गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। और जिसका समस्त पद में विभक्तियों या परसर्गों का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, कौन सा समास? ऐसा समास जिसका समस्त पद को विभक्ति या परसर्गों का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि देखो गौड़, यहाँ पे बोला गया पूर्व पद गौड़ होता है, तो गौड़ का मतलब हुआ जिसका महत्व कम हो। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में पूर्व पदों का जो है महत्व कम होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। तो प्रधान का मतलब होता है मुख्य। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद कैसा होता है? मुख्य होता है, जिसका महत्व अधिक होता है। ठीक है, यानी कि पहले पद का महत्व कम होता है और दूसरे पद का महत्व मुख्य होता है, अधिक होता है। और विभक्ति और परसर्ग से तात्पर्य है को, की, का, के, लिए, में, से, के, द्वारा, के, में, पर। ठीक है, तो जिसका समस्त पद से विभक्ति या परसर्गों का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए क्या क्या जो मैं बोल रही हूँ उसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ देखो, एक नए तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, नए तत्पुरुष समास ये समास का एक प्रकार है जिसका पहला पद नकारात्मक होता है। ठीक है, तो इससे नकारात्मकता की बोध होता है, ज्ञान होता है। जैसे अधीर, ठीक है, जो जिसका अर्थ होगा न धीर, तो ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर देखो अनर्थ, जिसका क्या हो गया? ना अर्थ, इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, इसका समास विग्रह, यानी इसको तोड़कर लिखे अगर अनर्थ को तो ना अर्थ। ठीक है, जिसका कोई ना अर्थ हो। तो असत्य, असत्य का समास विग्रह हो गया ना सत्य। ठीक है, अमर, अमर का समास विग्रह हो गया ना मर, जो नहीं मरता। ठीक है, और असभ्य, असभ्य का समास विग्रह क्या हो गया? ना सभ्य। अनंत, अनंत का क्या हो गया? ना अंत। असंभव, असंभव का हो गया ना संभव। अनादि, अनादि का मतलब ना आदि। ठीक है, तो नए तत्पुरुष समास जो है तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है ये। इसका पहला पद जो नकारात्मक होता है, यानी कि पहला जो पद है उसमें ना लगे होता है या आ लगा होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अनर्थ, अमर, ठीक है, असत्य, जिसका अर्थ हम लोग अगर समास विग्रह करेंगे तो ना सत्य, ना मर, ना अर्थ होगा। क्लियर है? और समास को अलग करने पर, समास विग्रह करने पर, समास विग्रह में क्या होता है? समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद को अलग अलग किया जाता है। तो अगर किसी समास को अलग करने पर समास विग्रह यानी समास विग्रह करने पर यदि परसर्गों या विभक्तियों का इस्तेमाल करना पड़े तो इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कहने का मतलब यही कि जो देखो समस्त पद है, ये समास है, मान लो राजमहल, तो इसको हम लोग अगर समास विग्रह यानी इसको अलग अलग करते हैं, विग्रह करना मैंने अलग अलग करना। ठीक है, इसको अलग अलग करते हैं तो परसर्ग या विभक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे? जैसे देखो राजमहल को अगर हम लोग समास विग्रह करें तो होगा राजा का महल। ठीक है, तो इसमें क्या चीज का इस्तेमाल करना पड़ा? परसर्ग या विभक्ति इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या? कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ऐसे ही देखो नेक्स्ट एग्जांपल है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। यहाँ पे देखो के लिए क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का परसर्ग या विभक्ति। ठीक है, तो जिस समास को समास विग्रह करने पर परसर्ग या विभक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है तो इसको हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ कि तत्पुरुष समास, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में। तत्पुरुष समास है, 4 शब्द दे देगा, इसमें से कौन आपको पहचानना है। पहला है मतदाता, दूसरा है चौमासा, तीसरा है भाई बहन, या चौथा है काली मिर्च। तो तत्पुरुष समास क्या होगा? मतदाता, मत को देने वाला। ठीक है, यहाँ पे को का इस्तेमाल हुआ यानी परसर्ग का के, की, को,
के लिए, ये सब हम अगर लगा होगा मान लो विग्रह करने में तो हो गया तत्पुरुष समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, मतदाता। ठीक है, तत्पुरुष समास है। इसी तरह आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि देश किस समास, ये देश किस समास का उदाहरण है, देश रक्षा, ठीक है, सॉरी, देश रक्षा किस समास का उदाहरण है। तो आप लोग उत्तर करिएगा कि देश रक्षा जो है इसको हम लोग अगर समास विग्रह करते यानी तोड़ते हैं तो इसका समास विग्रह होगा देश की रक्षा। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे का, के लिए ये सब शब्द आ जाते हैं यानी विग्रह करने पर परसर्ग या विभक्ति आते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। क्लियर है। अब एक और इम्पोर्टेंट बता दूं तत्पुरुष समास के बारे। देखो, जिस समास में या जिसका समस्त पद में, ठीक है, समास का समस्त पद में अगर विभक्ति हो या परसर्ग हो, विभक्ति और परसर्ग मैंने आपको बताया ना, को, का, की, के, लिए, में, से, के, द्वारा, में, पर, ये सब होता है। ठीक है, तो जिसका समस्त पद में विभक्ति या परसर्गों का लोप हो यानी लुप्त हो जाए, हट ना हो, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जैसे देखो ये समस्त पद है राजमहल। ठीक है, तो राजमहल जो है वो किससे बना, राजा का महल से। तो राजा का महल को जब हम लोग समस्त पद में किए, ये तो हो गया समास विग्रह। ठीक है, अभी समास विग्रह है तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसको अगर हम लोग राजा का महल, इसको हम लोग समस्त पद में बनाए, एक समस्त पद में, तो हम लोग क्या लिखते हैं, राजमहल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, का लोप हो गया, माने का हटा दिया गया, तब बना राजमहल। ठीक है, तो जब हम लोग का परसर्ग या विभक्ति हट जाता है, लुप्त हो जाता है समस्त पद से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। क्लियर है। सो गाइज, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को ये समझ में आएगा। आपको कैसा लगा पढ़कर कमेंट करके बताइएगा, और कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।